पूरे कराची शहर में इस पीपल्स बस सर्विस को जो है वो वसअत देनी है। 4, 5, 6 और 7 ये 4 बड़े रूट हैं जिनको फंक्शनल करना है। यहाँ पर इस पूरे डिपो को जो है वो मजीद वसी किया जा रहा है। कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है वो बन रहा है। बहरिया टाउन वालों के लिए वाइट कलर की बसें भी चलेंगी जो बहरिया से शुरू होगी और इंशाल्लाह नुमाइश पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल्स बस सर्विस का एक बड़ा डिपो है जो कि यूपी मोड़ के बिल्कुल पास ही बना हुआ है। यहाँ पर सारी की सारी बसें लाई जाती हैं, जितनी भी बसें होती हैं। जब पोर्ट से सारी बसें उतारी गई थी तो यहीं पर ही लेकर आए थे। अब यहाँ पर इस पूरे डिपो को जो है वो मज़ीद वसी किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है ताकि बसें जो है वो यहाँ पर मुकम्मल और ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ हो सके। कमांड एंड कंट्रोल रूम, देखिए कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है वो बन रहा है। इस पूरे कमांड एंड कंट्रोल रूम में पीपल्स बस सर्विस के जितने भी जो मुसाफिर हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें जो रूट नंबर 1 है मलीर मॉडल कॉलोनी से चल रहा है और शारा फैसल से होता हुआ ये सीधा टावर पर जाकर इख्तिताम हो जाता है। और रूट नंबर 2 की बात करें तो रूट नंबर 2 चल रहा है, रूट नंबर 3 फंक्शनल है, रूट नंबर 9 फंक्शनल है, रूट नंबर 10 और रूट नंबर 11 मुख्तलिफ रूट इसके फंक्शनल है। ज़ियाउद्दीन से लेकर जो माई कोलाची रोड से होता हुआ ये सीधा निकलता है मीरा नाका की तरफ, ये रूट फंक्शनल है। 5 स्टार चौरंगी से जो इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाता है ये भी रूट फंक्शनल है। अजमेर नगरी थाने से जाता है जो सोराब गोट से होता हुआ शाह फैसल से पीछे से होता हुआ इंडस्ट्रियल जोन को क्रॉस करता हुआ इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाता है, ये रूट भी बड़ा फंक्शनल है। और गुलशन हदीद वाला रूट फंक्शनल है। नुमाइश वाला रूट जो है वो जो कि नुमाइश से चलती है गाड़ी और सी व्यू पर जाकर इसका इख्तिताम होता है, ये वाला रूट भी बड़ा फंक्शनल है। तो तकरीबन 6 रूट जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं, जबकि 4, 5, 6 और 7 ये 4 बड़े रूट हैं जिनको फंक्शनल करना है। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये बस सर्विस जो है वो गुजरेगी। पूरे कराची शहर में इस पीपल्स बस सर्विस को जो है वो वसअत देनी है। मुख्तलिफ रूट के ऊपर हम ये बस सर्विस जो है वो देखने को नज़र आएगा। देखें बहुत सारे लोगों की जो है वो फरमाइश है कि जी इस बस सर्विस को जो है वो बहरिया टाउन से भी चलना चाहिए, इसको जो है वो फलां रूट से चलना चाहिए, इसको बल्दिया से चलना चाहिए, इसको औरंगी टाउन से चलना चाहिए। तो ये सारी की सारी बसें ये इनमें मज़ीद इजाफा भी किया जाएगा। अब रूट के ऊपर काम चल रहा है। देखिए रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे पहले तो उसको बेहतर करना है, क्योंकि अगर आपका रूट ठीक नहीं है तो फिर ये बसें चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी की सारी बसें जो है वो बाहर मुल्क से आई हुई बसें और यहाँ पर कराची की जो रूट है वो अगर इन बसों को अगर उस रूट पर चला दें तो इन बसों का क्या हाल होगा आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो इसीलिए पहले रूट को फंक्शनल करना है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है और उसके बाद फिर इन रूट के ऊपर जो है ये बसें देखने को नज़र आएगी। अभी मेरी जो बात हुई है जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि अभी देखें पीछे पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल रूम बन रहा है। उस कमांड एंड कंट्रोल रूम से फ़ायदा ये होगा जितनी भी जो पीपल्स बस सर्विस है ये सारी की सारी मॉनिटरिंग होगी, CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो कार्ड सिस्टम होता है, हम अक्सर कंडक्टर को पैसे देते हैं तो आप ऑनलाइन कार्ड जो है वो उसमें बैलेंस डाल सकते हैं, टिकट के लिए आप जो है वो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। कार्ड आपने पंच किया और आपकी टिकट हो गई। इसके साथ साथ जो ट्रैकिंग सिस्टम है, देखें ट्रैकिंग सिस्टम बड़ा ज़रूरी है। पीपल्स बस सर्विस जो है वो लोग इंतज़ार करते हैं, बस आ रही है जी 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, एक मिसाल है। तो ये जैसे ही ऑफिस में लोग पहुँचते तो उनको ये डर और खौफ होता है कि बस नहीं निकल जाए, तो फिर उनके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो बहुत जल्द मुतारुफ़ कराई जाएगी जिसमें वो लोग ये देख सकेंगे कि बस जो है वो इस वक्त फ़लाँ रूट पर है और इसके पीछे जो एक और बस आ रही है वो कौन से रूट पर है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगी ताकि आप अपने ऑफिस से जो भी आपका जो रूट है उसके मुताबिक आप जो है वो एग्जिट कर सकें और बस को जो है वो कैच कर सकें और आप जो है वो बस में बैठ के सफ़र कर सकें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा रहा है। कमांड एंड कंट्रोल रूम से फ़ायदा ये होगा पूरा का पूरा आपका जो बस सर्विस का जो पूरे शहर कराची में जो चल रही हैं बसें, उसमें ये पता चलेगा कि ये जो पूरे इसमें डीज़ल कितना है, इसके साथ साथ मुसाफिर जो बैठे हुए हैं
कितने मुसाफिर अंदर जा रहे हैं, कितने मुसाफिर बाहर निकल रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही होगी, ड्राइवर को चेक किया जाएगा। ड्राइवर के लिए एक पैनिक अलार्म है, अगर उनकी बस ख़राब हो गई है तो उस बस की एक ख़राब होने की सूरत में जो है वो ड्राइवर एक अलार्म का बटन दबाएगा, जिससे मॉनिटरिंग रूम को पता चलेगा कि फ़लाँ रूट के ऊपर फ़लाँ ड्राइवर इस वक्त मुसीबत में, तो लिहाजा रेस्क्यू टीम भेजी जाए ताकि उसकी जो भी उसकी गाड़ी में मसले मसाइल हैं उसको दुरुस्त किया जा सके और उसको जो है वो दोबारा से गाड़ी को जो है वो चलाया जा सके। इस पूरी जगह के ऊपर यहाँ सारी बसें खड़ी हुई हैं, जो भी टूट फूट होती है। देखिए शहर कराची है ना जी, आप बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी या पिजारो या रीवो लेके निकलते हैं तो वो भी पीछे गाड़ी वाला मार देता है, या किसी के शीशे टूट जाते हैं, या किसी का इंडिकेटर टूट जाता है, या फिर डेंट पड़ जाता है। तो ये जितने भी काम है, चाहे वो एसी का काम हो, चाहे वो डेंटिंग बेंटिंग का काम हो, चाहे वो शीशे के काम हो, चाहे वो दरवाज़ों के काम हो, ये सारे के सारे काम जो है वो पीछे गैराज बना हुआ है, वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में सारी की सारी जो है वो रिपेयरिंग के काम किया जाता है। इनको पीपल्स बस सर्विस को सदर प्लाजा नहीं लेके जाया जाता, या फिर इसको जो है वो रैम्बो सेंटर नहीं लेके जाया जाता कि जी वहाँ पर कोई वर्कशॉप हो या वहाँ पर जिसका जो काम है उसको मुकम्मल किया जा सके। सारा का सारा काम यहीं पर ही यूपी मोड़ पे जो बस डिपो बनाया हुआ है यहाँ पर होता है। और भी शहर कराची के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर ये बस डिपो जो है वो बने हुए हैं, और इस पूरे यहाँ पर बनाने का मकसद ये है कि पूरे शहर कराची में जो बसें चल रही हैं उससे कमांड एंड कंट्रोल रूम से ये पता चल सके कि मुसाफिरों की आसानी भी हो, और उसमें जो अमला जो तैनात है, जो काम कर रहा है, उनके लिए भी आसानी हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा रहा है। और बहरिया टाउन से ये जो नुमाइश तक का एक रूट है उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो फंक्शनल किया जाएगा। अभी मेरी बात हुई है जो वाइट कलर की जो बसें हैं, जिसे ईवी बस कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें, जो 50 बसें जो है वो इस वक्त कराची पहुंची हैं, और कराची पहुंचने के बाद उन बसों को भी कराची के रूट पर जो है वो चलाना है। अभी सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया है कि इलेक्ट्रिक का जो अमला है वो जैसे ही अपना काम मुकम्मल कर देगा, जब कनेक्शन इनको दे देगा, तो उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिक बसें आपको शहर कराची में देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक बसें इंशाअल्लाह फ्यूचर में इसकी प्लानिंग है, इसको मैं कंफर्म नहीं करता, मगर इसकी प्लानिंग की जा रही है कि बहरिया टाउन वालों के लिए वाइट कलर की बसें भी चलेंगी, जो बहरिया से शुरू होगी और इंशाअल्लाह नुमाइश पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो बहरिया से चलेंगी, क्योंकि अभी इस वक्त बहरिया जाने वालों के लिए बड़ी परेशानी है। देखिए मुसाफिर जो है वो कराची में होते हैं, लेकिन बहरिया जाने के लिए उनको बड़ा मुश्किल होती है, तो किराया भी बड़ा ज़्यादा है, उबर क्रीम कराते हैं तो उसका किराया सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहरिया का जो रूट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे रूट हैं जिनका इंतखाब कर लिया गया है। वहाँ पर 3 यानी कि 4, 5, 6 और 7 जो रूट है ये जैसे ही चल पड़ेंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, तो शहर कराची में आपको नाज़माबाद में भी मिलेगी ये बसें, औरंगी टाउन में भी मिलेगी, आज़म बस्ती में भी मिलेगी, इसके अलावा न्यू कराची में मिलेगी, नॉर्थ टाउन में मिलेगी, कोरंगी में मिलेगी, और सदर में मिलेगी, गार्डन में मिलेगी। शहर कराची के तमाम रूट के ऊपर आपको ये पीपल्स बस सर्विस जो है वो देखने को नज़र आएगी, जिसमें आप इस बस सर्विस से जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे, वो भी 50 रुपये टिकट में। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।